परीक्षित पूछते हैं, सुखदेव जी ऐसा कौन सा भाग्योदय हुआ था बाबा नंद और यशोदा का, जो इतना आनंद आज कन्हैया बाबा नंद और यशोदा को प्रदान कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी भक्ति की थी, कौन थे बाबा नंद और यशोदा, पूर्व जन्म के रत्नेश और रत्नालिका। रामावतार में जब मां कौशल्या के आंगन में राघवेंद्र सरकार पधारे तो रत्नेश और रत्नालिका भी राम जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए गए। अयोध्या में राम जन्म का उत्सव मन रहा था और रत्नालिका और रत्नेश एक प्रकोष्ठ में बैठ करके जब भगवत भजन का आनंद ले रहे थे, इतने में तो राम जी का आगमन वहां हो गया। और जैसे ही राम जी आए तो आज रत्नालिका के मन में इतना प्रेम उमड़ा, इतना भाव उमड़ा कि राम जी के रूप को देख करके दुग्धपान कराने का भाव मन में आ गया। दुग्ध की धारा स्त्रवित होने लगी और रत्नालिका राम जी को गोद में लेकर के दुग्धपान कराने लगी। लेकिन जैसे ही दूध पिलाने लगी, इतने में तो कौशल्या का संयोगवश आगमन हो गया। और जैसे ही कौशल्या आई तो आज रत्नालिका की गोद से राम को छीन लेती है और बहुत वाच्य दुर्वाच्य कहे कि अरे रत्नालिका, तू कौन होती है मेरी संतान को दुग्धपान कराने वाली। अगर दुग्ध पिलाने का शौक है तो अपनी कोख से बालक उत्पन्न करके उसे दुग्धपान करा। रत्नालिका से राम जी को छीन करके और आज कौशल्या हाथ पकड़ करके राम जी को बाहर ले गई। लेकिन राम जी के जाने के बाद रत्नेश और रत्नालिका का जो रो रो करके बुरा हाल हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ ही देर में तो राम जी मां से आंख चुरा करके दौड़ करके आए और रोते हुए रत्नेश और रत्नालिका को आज ढाढ़स बंधाते हैं। रामावतार में राम जी ने रत्नालिका और रत्नेश से आज कहा कि आप रुदन मत करिए, आप विलाप मत करिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जन्म तो पुनः कौशल्या के रूप में द्वापर में देवकी के गर्भ से लूंगा, लेकिन मुझे दूध पिलाने का और मुझे लाड़ लड़ाने का अवसर रत्नालिका में तुम्हें प्रदान करूंगा। वही रत्नालिका यशोदा बनकर के आई, रत्नेश बाबा नंद बनकर के आए, जो आज कन्हैया बाबा नंद और यशोदा को ऐसा अद्भुत आनंद प्रदान कर रहे हैं। क्या भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाए।